अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप तमाम लोगों को देनी थी। तमाम लोग इसको तवज्जो से सुने, खास तौर से अहले मदारिस इस पर तवज्जो दें, उलमा हजरात इस पर तवज्जो दें। एक नए तरह का फ्रॉड मार्केट में चल रहा है, आप तमाम लोग ही इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहें। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, एक स्कूल की वीडियो थी। स्कूल के तमाम इंतजामात हमने दिखाए थे और स्कूल के मुंतजिमीन ने यह भी बताया था कि जी हमारे स्कूल में बहुत सारे यतीम बच्चे भी पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनकी तालीम की फीस अदा नहीं हो पाती है, तो हम किसी न किसी तरीके से उनकी तालीम और तरबियत का भरपूर इंतजाम करते हैं, यानी उनको अपने स्कूल से नहीं निकालते। तो हमने फिर लोगों से कहा था कि जी इस तरह के इदारों में डोनेशन दिया जाना चाहिए और इस तरह के इदारों की मदद करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तालीम को आम किया जा सके और गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जा सके। अब वो क्या हुआ कि ये है, तो हमने अपील कर दी और लोगों तक ये वीडियो पहुंची, बहुत वीडियो वायरल हुई और हम इस तरह की वीडियोस बनाते भी रहते हैं। अब क्या हुआ कि वो जो स्कूल के इंतजामिया थे, स्कूल के इंतजामिया का नंबर किसी तरह से एक फ्रॉडिये ने सोशल मीडिया से हासिल कर लिया और उनसे राब्ता बना लिया। अब उनसे उसने बातचीत की और इतने पुरएतमाद तरीके से बात की, सलाम दुआ किया उसने, बाज़ाब्ता उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास में है। उसने सलाम किया, सलाम के बाद में कहा कि जी आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, बड़ी मुबारकबाद उसने पेश की कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आपके इदारे में हम डोनेशन दें। तो वो फ्रॉडिया इस तरह की बात कर रहा है उनसे, पहले तो मुबारकबाद दे रहा है, सलाम दुआ कर रहा है और इतने एतमाद से बात कर रहा है और इतने अच्छे अल्फाज में बात कर रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि इस तरह का आदमी फ्रॉडिया हो सकता है। आप ये बात याद रखिए कि जितने भी फ्रॉड करने वाले होते हैं, पहले वो आपका भरोसा जीतते हैं, आपके भरोसे को जीतने के बाद में वो फिर आप पर फ्रॉड करते हैं, फिर आपके साथ में धोखा करते हैं। अब वो बेचारे जो स्कूल के इंतजामिया थे, जो मैनेजर थे, उनसे उसने बात की और उसने बहुत ही अच्छे लबो लहजे में, बहुत अच्छे अंदाज में उनको एक्सप्लेन किया कि हम क्या क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। अब उसने क्या कहा कि मैं अमेरिका में रहता हूं, अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में रहता हूं और हमारा काम ही ये है, हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और आप ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ज़कात सदका फी सबीलिल्लाह अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम एनआरआई फैमिलीज, यानी हम जो है, जो अमेरिका की फैमिलीज हैं उनसे हम सदकात और फितरे जो है वो कलेक्ट करते हैं, ज़कात कलेक्ट करते हैं और उसको हम इदारों में भेजते हैं, चाहे वो स्कूल हो या मदरसे हो। तो इस तरह की प्रोफाइल इसने व्हाट्सएप पे बना रखी है। अब इसी तरह की प्रोफाइल उन्होंने देखी, वो जो मैनेजर साहब थे उन्होंने देखी, तो उनको लगा कि यार बंदा जो है वो जेन्युइन सा लग रहा है। उसने कहा कि मैं इसी तरह का काम करता हूं, अपने जो इदारे हैं इंडिया में उस तरह के इदारों को मैं सपोर्ट करता हूं और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के कमजोर इदारों की मदद करती है। तो हम चाहते हैं कि हम आपको डोनेट करें, आपके यतीम बच्चे पढ़ते हैं, बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके स्कूल में डोनेशन दें, नजराना दें, तो आप हमें अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए। अब वो क्या हुआ बेचारे, अब चूंकि उसके बात करने का लहजा और उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि वो उसके ट्रैप में आ गए, उसने हनी ट्रैप में उनको फंसा लिया। अब वो इतने अच्छे लबो लहजे में उसने बात की कि उनको पूरा एतमाद हो गया कि ये आदमी धोखा नहीं दे सकता और ये आदमी फ्रॉड नहीं कर सकता। उन्होंने खैर अपना अकाउंट नंबर दे दिया। अब क्या हुआ कि अकाउंट नंबर तो उन्होंने जल्दी जल्दी में दे दिया। अब अकाउंट नंबर देने के बाद में उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा, एक बाजाब्ता वेस्टर्न यूनियन का एक पूरा बायोडाटा भेज दिया। वेस्टर्न यूनियन में उसने दिखा दिया कि मैंने इतनी अमाउंट आपको ट्रांसफर कर दी है और इतने पैसे मैंने आपको भेज दिए हैं। अब आपसे एक काम बस करना है, अब आपको बस एक काम करना है और वो ये, क्योंकि हम जैसे स्कूल वालों की मदद करते हैं वैसे ही बीमारों और मरीजों की भी मदद करते हैं। अब यहाँ ट्विस्ट है, इस पर जरा तवज्जो दीजिएगा, किस तरह से उसने फ्रॉड किया उनके साथ में और किस तरह से धोखा करने की कोशिश की उनके साथ। अब वो क्या हुआ कि जब इन्होंने बैंक अकाउंट अपना भेज दिया और उसने सामने से सारी डिटेल्स भेज दी और पूरी डिटेल जेन्युइन लग रही थी। वेस्टर्न यूनियन का जो एक कार्ड आता है वो सारा स्क्रीनशॉट उसने भेज दिया और उसमें सारी डिटेल्स थी कि हमने इतने इतने पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए हैं और इतने दिन में डिलीवर हो जाएंगे, इतने दिन में आप तक पहुंच जाएंगे। तो वो सारे स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहे हैं कि वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें लिखी हुई है। अब क्या हुआ कि वो बंदा कहता है इनसे कि अब आप ऐसा करिए कि हमसे एक शख्स ने राब्ता किया था, उनकी बीवी हॉस्पिटल में है, वो कमाने लायक नहीं है, उनका ऑपरेशन होना है अभी 9:30 बजे, यानी ये बात हुई दिन में 8:30 बजे उनकी, और वो बंदा कहता है कि अभी 9:30 बजे उनका जो है ऑपरेशन होना है। तो अभी आपको पैसे पहुंचते पहुंचते, चूंकि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपसे गुजारिश इतनी है कि अब आपके बैंक अकाउंट में तो पहुंच ही गए हैं ये, और 5-6 दिन में आप इसको कलेक्ट कर लीजिएगा, 5-6 दिन में आपको ये मिल जाएंगे। तो अब आप
آپ ایسا کریں, ہمیں ایک مریض کو یہ پیسے دلوانے تھے تو 9:30 بجے ان کا آپریشن ہونا ہے ہاسپٹل میں. اب آپ ایسا کریے کہ اتنے پیسے تو آپ تک پہنچ جائیں گے. اب یہ 9,500 روپے اس طرح سے ہمارے اس نے ایک بینک اکاؤنٹ نمبر دیا کہ آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں ان کے ڈال دیجئے تاکہ ان کا آپریشن ہو جائے, آپریشن ہونے سے نہ رکے, پیسوں کی وجہ سے ان کو کوئی دقت نہ آئے, تو آپ تک تو پیسے پہنچ ہی جائیں گے. اب آپ ایسا کریں کہ اپنی طرف سے یہ پیسے جا کر کے ان کو دے دیں, پھر آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے جو ہم نے بھیجے. تو اس طرح سے اس نے یہ ہمارے جو مینیجر صاحب تھے اسکول کے ان کو ڈائریکشن دی. اب وہ کیا ہوا کہ وہ اتفاق سے وہ بینک میں چلے گئے مینیجر صاحب کے, چلو ٹھیک ہے بھئی کسی کی مدد کر دیتے ہیں, جب پیسے آنے ہوں گے آ جائیں گے 4-5 دن میں, تو کم سے کم کسی کا آپریشن اگر ہونا ہے تو وہ آپریشن ہو جائے. اب وہ بیچارے اس خیر خواہی کے ارادے کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکلے, بینک میں پہنچے. اب اتفاق سے ان کی نظر پڑ گئی اسکرین شاٹ پہ جو اس بندے نے بھیجا تھا, تو جب انہوں نے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ بینک اکاؤنٹ نمبر جو انہوں نے دیا تھا وہ ایک نمبر ان سے مس ہو گیا تھا, یعنی پورے نمبر اس میں نہیں تھے, پورے نمبر اس میں نہیں تھے. اکاؤنٹ نمبر میں جتنے نمبرز ہوتے ہیں تو وہ پورے نمبر نہیں تھے, ایک نمبر چھوٹ گیا تھا. تب ان کو شک ہوا کہ بھائی ایک نمبر تو اس میں چھوٹ گیا ہے, تو پھر کیسے اس بندے نے میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے, مجھے کوئی میسج بھی نہیں آیا اور مجھے کوئی اپڈیٹ بھی نہیں ملی, پھر کیسے اس نے پیسے ٹرانسفر کر دیے. تب اچانک جب وہ بینک میں کھڑے تھے اور اب فارم بھرنے والے تھے اور پیسے ڈالنے والے تھے اس اکاؤنٹ میں, تب ان کو اچانک دھیان آیا کہ یار یہ جو ہے بندہ فراڈ کر رہا ہے, یہ بندہ میرے ساتھ میں دھوکہ کر رہا ہے. تب انہوں نے اس بندے کو کہا کہ صاحب ایسے ایسے آپ نے پیسے کیسے ٹرانسفر کر دیے, میرے تو بینک اکاؤنٹ کا جو نمبر ہے اس میں ایک نمبر کم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیے, پیسے کیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, اکاؤنٹ نمبر ہی پورا نہیں ہے. تب یہ راز فاش ہوا کہ وہ بندہ ان کے ساتھ میں دھوکہ کر رہا ہے, وہ بندہ ان کے ساتھ میں فراڈ کر رہا ہے. تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ دیکھیے خانہ کعبہ کا فوٹو اس نے لگایا ہوا ہے اور اس میں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن زکوٰۃ صدقہ فی سبیل اللہ اماؤنٹ کلیکٹ فرام NRI فیملیز. تو اس طرح سے جو ہے مذہب کے نام پہ, دین کے نام پہ ان لوگوں کو لوٹنے کا یہ سلسلہ چلا رہے ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں, چاہے وہ مدرسے والے ہوں یا اسکول والے ہوں. تو تمام ہی لوگوں سے میری گزارش ہے, خاص طور سے علماء چندے کے لیے نکلیں گے, رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح کے فراڈ سے ضرور بچیں, اس طرح کے دھوکے سے ضرور بچیں. تمام لوگ ساودھان رہیں, اسکول کے انتظامیہ ہوں, اسکول ہو یا مدرسہ ہو, کسی کے بھی انتظامیہ ہو, تو اس طرح کا فراڈ آپ لوگوں کے ساتھ میں ہو سکتا ہے, اس طرح کے دھوکے سے بچیں. رات کے اس وقت میں لائیو کرنے کا مقصد صرف یہی تھا, مجھے خبر آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اس کو اپڈیٹ کر دوں تاکہ آپ بھی اس طرح کے دھوکے سے بچ جائیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کے ساتھ میں بھی اس طرح کا فراڈ نہ ہو. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.